सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एनटीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं दोस्तों। हर बार रिपीट होते हैं ये दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को आप एकदम से रट कर जाना दोस्तों। अगर वीडियो को स्किप कर लिया तो जैसे मान लीजिए अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूट गया तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो दोस्तों। आपका एक क्वेश्चन आपकी तकदीर बदल सकता है, आपको सिलेक्शन दे सकता है। तो मोस्ट 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हूँ दोस्तों। ठीक है, अब इसी के लिए आप पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन देखना, किसी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र के पेड लोग का रंग कैसा होता है। ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है http://www.internet.com। ये जो HTTP है ना, यही पैटर्न लोग का, यही सुरक्षा प्रमाण पत्र है URL जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो इस वेबसाइट में HTTP लिखा हुआ है और कुछ वेबसाइट में लिखा होता है HTTPS। ठीक है, एस लिखा होता है। इस एस का मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है, एस लिखा होता है जिस भी वेबसाइट में, मतलब कि वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, अब इस साइट से पहले मतलब कि यहाँ पर देखना, तस्वीर में देखना, यहाँ पर एक लोग का चिन्ह होता है, कुछ इस तरीके का एक लोग बना होता है। तो इस लोग का रंग कैसा होता है, ये बात अब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कभी भी देख लेना, जिस पर एस लिखा होगा उससे पहले लोग नजर आएगा और उस लोग का आपको रंग बताना है। ठीक है, तो उस लोग का रंग है हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक है, नर्व सेंटर की बात हो रही है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंट्रोल यूनिट, सॉफ्टवेयर, ठीक है, और प्रोग्राम और हार्डवेयर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके नर्व सेंटर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्सनल कंप्यूटिंग करता है। मतलब कि निम्न में से कौन पर्सनल कंप्यूटर का मतलब है यहाँ से पीसी आता है। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटिंग कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है रैम, CPU, मदरबोर्ड एंड बायस। ठीक है, अब इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, CPU। ठीक है फ्रेंड्स, और CPU की फुल फॉर्म होती है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर आती है रैम की फुल फॉर्म होती है रेड एसएस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बायस है, इस बायस की मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखना, तो अब देखना बायस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बाइनरी इंटरचेंज आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और सी ऑप्शन है बेसिक इंटरफेस आउटपुट सिस्टम, और चौथा है बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है देखो बायस, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपको BIOS नजर आ रहा होगा। ये एक चिप सी होती है प्लेट के अंदर, ये आपके मोबाइल में भी होती है और कंप्यूटर के अंदर भी होती है। ये चिप होती है, इस चिप पर छोटी छोटी रेखाएं होती है, इस तरीके से रेखाएं होती हैं, इस तरीके से रेखाएं होती हैं। तो यही एक तरीके की बायस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे अपन कंप्यूटर में इनपुट लिखते हैं या फिर आउटपुट, जैसे प्रिंटर काम करता है आउटपुट का, तो वो ही ये बायस का सिस्टम काम होता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, उस चीज़ की बात कर रहा है। तो उस चीज़ में देखो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बूटिंग, रीस्टार्ट और फेंचिंग और प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बूटिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे अब ये कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए अपन किसी भी चीज़ को अपन पेस्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या दबाएंगे, कंट्रोल P दबाएंगे ना, तो हमारी चीज़ पेस्ट हो जाएगी। अब जब अपन पेस्ट का बटन दबाएंगे, ठीक है, पेस्ट का बटन दबाएंगे और फिर हमारी चीज़ क्या होगी, पेस्ट होगी। तो जो पेस्ट का बटन दबाने के बाद में जो प्रक्रिया होती है ना, पेस्ट होने से पहले ये जो बीच की कड़ी होती है, जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही ये पूछ रहा है जो मेमोरी में लोड होता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं दोस्तों। क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली चिप किसकी बनी होती है दोस्तों, ठीक है। चिप देखना, एक कंप्यूटर में चिप होती है, वो चिप किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है सोना, तांबा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो ये किसकी बनी होती है, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। देखो चिप यहाँ पर नाम नहीं, शायद मिस प्रिंटिंग है, चिप का नाम है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चीज़ का फुल फॉर्म है, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। वो चिप होती है यहाँ पर, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। तो देखो पुणे शहर है, वहाँ पर भारत की सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, मतलब सुपर कंप्यूटर वहाँ पर बनाए जाते हैं और सर्वप्रथम सबसे पहले पुणे के अंदर बनी थी दोस्तों, ठीक है। तो वो कौन से कंप्यूटर हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए है अबेकस, और दूसरी है विज्ञान, तीसरी है शक्ति और चौथी है परम, ठीक है। तो परम सुपर कंप्यूटर है जो कि पुणे के अंदर सबसे पहले विकसित हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले ईयर में ये पूछा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल रट कर जाना है आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, ठीक है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर कौन था, देख आप तस्वीर में देख सकते हैं इस प्रोग्रामर की तस्वीर, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जोसनिक्स और टिम कुक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, एडा लवलेस यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है ये प्रोग्राम, इसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, ठीक है। ये दुनिया का पहला प्रोग्राम था, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट हुई है तो आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। देखो एक कंप्यूटर के अंदर एक तो होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसे अपन छू सकते हैं और अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर होता है जिसे अपन छू सकते हैं और देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे अपन छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, ठीक है ना। अब हार्डवेयर देखा, ऑप्शन में देखना कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अपन छू सकते हैं देख सकते हैं, तो वो क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। माउस की बात करेंगे तो माउस को भी अपन छू सकते हैं देख सकते हैं। प्रिंटर है उसको भी अपन छू सकते हैं देख सकते हैं, वो भी एक हार्डवेयर है। लेकिन पूछा कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो साहब कंपाइलर आपका हार्डवेयर नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मैंने आपको बताया था आईसी का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो पहली, दूसरी, तीसरी, तो आईसी का इस्तेमाल अपन ने तीसरी पीढ़ी के अंदर किया था फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता कि साहब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो पहली पीढ़ी की बात करेंगे अपन, पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था पहली पीढ़ी में। और दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया था, ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी में जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी के अंदर आपका इस्तेमाल हुआ था वो था माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। किसका इस्तेमाल हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल हुआ था। आईसी चिप आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, ये जो चिप दिखाई दे रही है इसी को आईसी चिप कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं साइड के अंदर, तो इस चीज़ का या इस आईसी का इस्तेमाल होता है। तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ था, तीसरी पीढ़ी से पहले ये नहीं थी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है, ठीक है। अब देखो कर्सर होता है जो तीर जैसा चिन्ह नहीं होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो घूमता रहता है, ठीक है। अपन कोई कुछ भी चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तीर का प्रयोग करते हैं, तो उसको किसकी मदद से घुमाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, माउस की मदद से ही उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी का पूरा नाम, पीसीबी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। पीसीबी का पूरा नाम, तो देखो ऑप्शन नंबर ए है पॉलीकार्बोनेट बोर्ड, और ऑप्शन बी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,
ऑप्शन सी है पब्लिक सर्किट बोर्ड और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो चिप होती हैं पूरी इस तरीके से होती है, ये ही हमारी क्या होती है, पीसीबी होती है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR क्या है फ्रेंड। ठीक है, अब OCR क्या है, अब देखना ऑप्शन दिया हुआ है, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है, इंटरफेस डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। और इनपुट और आउटपुट के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया है। ठीक है, अब OCR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग। ठीक है, क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखे जाना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हो गया है। ठीक है, भंडारण का मतलब क्या है, यहाँ से अप्रचलित हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो गया, मतलब कि पहले था अब नहीं है, अब अप्रचलित हो गया। भंडारण का मतलब यहाँ से है स्टोरेज से है। ठीक है, स्टोरेज से, और उपकरण क्या मतलब क्या है, डिवाइस से। ठीक है, डिवाइस से हैं, तो वो अब अप्रचलित हो गए हैं। तो ऑप्शन देखना, पहला है पेन ड्राइव, आप यूज करते हैं इसको अभी भी। हार्ड डिस्क है, आप यूज करते हैं। ठीक है, CD रोम, ये अपन का CPU के अंदर होता है, इसका यूज करते हैं। तो फ्लोपी है, ऑप्शन नंबर सी देखना, फ्लोपी है, ये अब अप्रचलित हो गया दोस्तों, पहले इसका यूज होता था अब नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असंगत भिन्न को चुनिए। तो असंगत भिन्न को चुनना है मतलब कि इसमें एक अलग है और तीन क्या है, सेम है, इसको अपन को चूज करना है। तो पहला है ऑप्टिकल डिवाइस, दूसरा है पिटाबाइट, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है सॉलिड, और चौथा है मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, तो इसमें आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पिटाबाइट। ठीक है फ्रेंड्स, पिटाबाइट क्या होता है, एक यूनिट होती है, जैसे TB होती हैं, ठीक है, गीगाबाइट होती हैं, GB होती हैं, टेराबाइट होता है, ठीक है, और मेगाबाइट होता है। इस तरीके से एक ये तो क्या होती है, एक मेमोरी की यूनिट होती है, पिटाबाइट ही होती है। और ये तीन जो है ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड और मैग्नेटिक स्टोरेज, ये क्या होते हैं, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन नहीं है, इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है निम्बज, ऑप्शन बी है हैंगआउट, और तीसरा है गूगल, और चौथा है ईबडी। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें हैंगआउट। ठीक है, हैंगआउट आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि वोक टॉक किस संचार चैनल का उदाहरण है। ठीक है, वोक टॉक को, अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना, वोक टॉक है क्या। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले वोक टॉक के माध्यम से बात होती थी, जैसे एक आदमी इधर होता था, एक आदमी इधर होता था। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, जब एक आदमी कोई भी बात कहता है इसको, तो जब तक ये नहीं बोलता, ये वाला जब तक नहीं बोलता तब तक इसकी बात पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, ये लास्ट में अपनी बात बोलकर ओवर बोलता था, क्या बोलता था, ओवर बोलता था, तभी ये बोलना स्टार्ट करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, वोक टॉक है। ये किस संचार चैनल का उदाहरण है, तो वो अपन को बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं सिंप्लेक्स 99, ठीक है, मीडिया पोस्ट, और तीसरा ऑप्शन है फुल डुप्लीकेस, और चौथा है हाफ डुप्लीकेस। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हाफ डुप्लीकेस। ठीक है, और फुल डुप्लीकेस की बात करेंगे, फुल क्या है, फुल अपन अपना मोबाइल फ़ोन समझ सकते हैं, जैसे अपन के पास मोबाइल फ़ोन है। अब क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं कभी कभी, जैसे अपन किसी को भी बात कर रहे हैं मोबाइल में आपसरी में,
तो अपन कभी जैसे मान लीजिए नमस्कार बोलते हैं सुबह सुबह, तो नमस्कार जैसे अपन दोनों का नमस्कार, वो भी अपन को नमस्कार बोल रहा है और हम भी नमस्कार बोल रहे हैं, तो एक दूसरे का नमस्कार कभी कभी टकरा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि एक दूसरे की बात कहे बिना ही अपना अगला वाला बात अपन को कह देता है, मतलब एक दूसरे की वॉइस टकरा जाती है, तो वो क्या है, फुल डिवाइस है, ठीक है, वो फुल डिवाइस में आता है। लेकिन ये वॉक टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कभी फिल्म में भी किया जाता है, ठीक है, फिल्म की शूटिंग होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, हाफ डुप्लीकेट का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है MS एक्सेल में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है, ठीक है, MS एक्सेल में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है, मतलब सैंपल बताना है, तो वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इक्वल से शुरू होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ये अलग अलग सैंपल है, इसका आपको उपयोग ध्यान में रखना है, ठीक है। MS एक्सेल में किसका प्रयोग होता है, इक्वल का प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम क्या है, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। अब ये पूछा है कि कंप्यूटर में ये क्या है, मतलब कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, या फिर ऑप्शन बी है वोलेटाइल मेमोरी है, और तीसरा ऑप्शन है उपयोग दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रैम क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन, अगला 20वां क्वेश्चन है बाइनरी पद्धति, ठीक है। बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखना ऑप्शन दिया हुआ है, संख्या ये बता रखी है आपने कि 0 से 9 तक, ठीक है, ये नहीं होता है फ्रेंड्स। 0 से 9 ये तो दोनों सेम ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। 1 से 2 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है 0 और 1, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बाइनरी, बाइनरी से आपका ये नाम से ही स्पष्ट होता है, बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, मतलब 2 संख्याओं का प्रयोग होता है। तो 2 संख्या कौन सी है, 0 और 1 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक बाइट में होता है, ठीक है। एक बाइट में देखो, बाइट, बाइट एक होती है यूनिट होती है, ठीक है, MB नापने की यूनिट होती है ये बाइट, ठीक है। अब एक बाइट में कितना होता है, 4 बिट, 8 बिट, KB 8 KB एंड 1024 बिट। तो एक बाइट के अंदर होता है 8 बिट होता है फ्रेंड्स। कितना होता है एक बाइट के अंदर, 8 बिट होता है, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज़ को, ये यूनिट होती है और सारी यूनिट आपको ध्यान रखना है। एक MB में कितनी KB होती है, एक GB में कितनी MB होती है, एक TB में कितनी GB होती है, इस तरीके से आपको पूरा पता करके जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब देखना सर्च इंजन की बात करेंगे अपन। सर्च इंजन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने मोबाइल के अंदर आपने सर्च किया गूगल, ठीक है, ऑप्शन से बात कर लेंगे। देखो क्रोम, क्रोम, अब क्रोम क्या है, क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, होता है क्रोम। और जब आप क्रोम अपने मोबाइल में ओपन करोगे तो क्रोम में जाकर आपको ऊपर लिंक दी हुई है, उस लिंक पर आपको गूगल लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्रोम में क्या खुलेगा, अपना जो है गूगल खुलेगा, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या हो गया फ्रेंड्स, गूगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च इंजन क्रोम नहीं होता है, वो क्या होता है, गूगल होता है। ये क्रोम तो एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो अपने मोबाइल में होता है। अब गूगल की तरह क्या होता है, याहू होता है, याहू को भी अपन सर्च करते हैं, याहू के अंदर भी कोई चीज़। इसी प्रकार से बिग होता है और इसी प्रकार से गीगा ब्लास्ट भी होता है, ठीक है। अब कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो वो क्या है, ये क्रोम है। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउजर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेव AD एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, ठीक है, वो चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। तो इसके आधिकारिक भाषा, इसके डेवलपमेंट के लिए आपको जावा भाषा चुना गया है, ठीक है। जावा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है विंडो, माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है एक प्रकार की, और ये कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर खुद बनाती है, ठीक
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये सॉफ्टवेयर तो खुद बनाती है, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर है। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। कंप्यूटर को संक्रमित कौन सा वायरस नहीं करता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है, नॉर्टन, ट्रोजन हॉर्स, मेलिसा एंड ग्रेबर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्टन, ठीक है। नॉर्टन आपके मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल करके रखा जाता है ताकि मोबाइल के अंदर कोई भी वायरस आए, ठीक है, उस वायरस को रोका जा सके, ठीक है। उसको रोकने का या मोबाइल को ख़राब होने से बचने का काम कौन करता है, वो नॉर्टन करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो एक वायरस नहीं है, बाकी के तीनों ये वायरस होते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस होता है, मेलिसा एक वायरस होता है, ग्रेबर्ट भी क्या होता है, वायरस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीसीपी फुल फॉर्म दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा है, 3-4 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। इसका देखना ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है ट्रांसफर कॉल प्लान, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। टीसीपी की फुल होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या है, ठीक है। डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में परिवर्तन करना है, तो वो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, मॉडेम, वाईफाई, प्रोटोकॉल, यूएसबी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में पुट करता है। जैसे अपन कीबोर्ड से लिखते हैं और वहाँ पर अपन को दिखाता कौन है, एनालॉग संकेत दिखाता है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा मॉडेम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्विटर के संस्थापक कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले पेपर में अपने कल ही ये क्वेश्चन पूछा था, एफबी के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो ट्विटर के संस्थापक पूछा है, तो ट्विटर में संस्थापक देखना आपका ऑप्शन दिया हुआ है, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट ईकान और टिम कुक और इवान विलियम्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इवान विलियम्स, जो कि ट्विटर के संस्थापक हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखना, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। फेसबुक की शुरुआत पूछिए दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 2000, 2004, 2002 और 2001। तो फेसबुक की शुरुआत 2004 में की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान में रखना, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी, 2004 में की गई थी, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वायरस क्या है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रीवेयर, बैक्टीरिया और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको बताए हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, तो इनको आपको रट कर जाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव